अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि हमारी गौ माता को सिर्फ भारत में ही नहीं किसी और देश में भी पूजा जाता है, बल्कि भारत से ज्यादा कोई दूसरा देश उनकी पूजा करता है, उनकी ज्यादा कदर करता है। कहने और सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन यह बिल्कुल सत्य है। उरुग्वे एक ऐसा देश है यहां औसतन हर एक आदमी के पीछे 4 गायें हैं। कहने का मतलब कि एक आदमी 4 गाय वहां पे रखता है कम से कम। 35 लाख की आबादी वाला उरुग्वे देश कम से कम 1 करोड़ 20 या 25 लाख के करीब गायें रखता है। अगर खेती की बात की जाए तो खेती में उरुग्वे नंबर 1 पोजीशन पे है पूरे विश्व में। यहां के लोग गाय के कान पे एक चिप लगा के रखते हैं। इलेक्ट्रिक चिप लगा के इसलिए रखते हैं ताकि उनको पता चल सके कि उनके गाय कहां पे है, क्या कर रही है और किस पोजीशन पे है। 35 लाख की आबादी वाला यह देश 2005 के करीब लगभग 90 लाख के करीब लोगों के लिए अनाज पैदा करता था। अगर आज की बात की जाए तो आज यह देश लगभग 2 करोड़ 80 लाख लोगों के लिए अनाज पैदा कर रहा है। अगर इस देश की तरक्की की बात की जाए या सफलता की बात की जाए तो उसके लिए अहम रोल है वहां के देश का, किसानों का और वहां के पशुपालकों के अध्ययन का। इस देश में लगभग 500 के करीब कृषि इंजीनियर लगाए गए हैं और वो ड्रोन और सैटेलाइट के जरिए किसानों पर नजर रखते हैं ताकि इस देश के लोगों को दूध, दही, घी के साथ साथ भरपूर मात्रा में अनाज भी मिल सके। अगर आमदनी की बात की जाए तो प्रति व्यक्ति उरुग्वे का वासी लगभग 1,50,000 के करीब प्रति महीना कमाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी इनकम है। इस देश की सबसे अहम बात यह है कि जहां आज भी भारत देश में कुछ बुद्धिजीवी, कुछ लोग गौ को माता कहलाने में हिचकिचाते हैं, गौमूत्र पे सवाल उठाते हैं, वहीं उरुग्वे में अगर कोई भी इंसान गौ हत्या करता है तो उसे तत्काल फांसी दी जाती है। और तो और इस देश का राष्ट्रीय प्रगति चिन्ह भी गौ माता है और गौ माता भी स्वदेशी यानी हिंदुस्तानी। कितने गर्व की बात है हमारे देश के लिए। क्या हम भारतीयों को उरुग्वे जैसे देशों से सीखने की जरूरत नहीं है? यह एक बड़ा सवाल है।